हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और फिर हम एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। और आज फिर हम करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ क्वेश्चंस। ये रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा वाली बुक से आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस बुक में से इसी एक चैप्टर के ऊपर सारा आने वाला है, तो आपको क्या करना है, इसमें से प्रिपेयर कर लेना है। आप इसको वहां पर देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ये सारे वीडियोस को देखें, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद रखें, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे एग्जाम में। चलिए, और उसके साथ में हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर डेली वीडियोस आने वाले हैं, तो कीप स्टडिंग और स्टे ट्यून टू आवर चैनल। चलते हैं आगे और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं 3 स्टेटमेंट्स, और 3 स्टेटमेंट में से आपसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स जो आपके सामने हैं, आप वीडियो को रोक सकते हैं और इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। अपना आंसर करें, जिससे कि आपके जो मेमोरी भी है, मेमोरी के अंदर क्या होगा कि रिफ्लेक्स जनरेट होगा। आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, ये क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे हम इसे। तो उस वजह से थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपको याद रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉज लें और इसको करें। तो चलिए, मैं अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको क्या करूंगा, सीधा इस टॉपिक के ऊपर ही ले चलता हूँ और उस टॉपिक से हम देखते हैं इसका आंसर। टॉपिक में बोला कि जो एलोकेशन टाइम होता है, किसी भी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए, अगर मोशन मेड नहीं किया, यानी कि किसी ने मोशन नहीं लाया कोई भी, उस वक्त में क्या होगा, कोई भी जो एलोकेशन टाइम होगा हर चीज के लिए, जो हमने पहले से एक बना के दे दिया कि इस बिल पे या इस स्टेज पर ये चीजें होंगी और इतना टाइम देना है, तो वो टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर वो चेंज होता है तो स्पीकर की कंसेंट से होगा और एक्सेप्टेड बाय द हाउस होगा। और स्पीकर क्या कर सकता है, में आफ्टर टेकिंग द सेंस ऑफ हाउस, हाउस का सेंस यानी हाउस की पूरी वो उनकी जो उनके चल रहा है हाउस में, यानी कि उसको सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि हाउस की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, इंक्रीज कर सकता है टाइम को, लेकिन टाइम को कभी भी 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता विदाउट एनी मोशन बीइंग मूव। ठीक है, मोशन लाने की जरूरत नहीं और 1 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये इतना था, रूल नंबर 292 में था। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से हमें पता चल गया, स्टेटमेंट्स पे वापस आएंगे और देखेंगे कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि बिना किसी मोशन के टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, स्पीकर चेंज कर सकता है। ठीक है, स्पीकर चेंज करेगा कब, तो वो सेकंड उसमें दिया हुआ है कि साइंस ऑफ हाउस को देखेगा, इंक्रीज करेगा टाइम को, 1 आध घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है। तीसरी स्टेटमेंट है, स्पीकर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब ये तो पहले भी आपने किया है कि ये सरासर गलत ही है। ठीक है, तो स्पीकर ही चेयरपर्सन होता है इसका, तो इसलिए इसकी तो बात ही रहने दीजिए, ये तो गलत ही है। तो हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे। प्राइवेट कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल्स है, ये सब कुछ आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई होगा, प्राइवेट मेंबर बिल और ये सारी चीजें। तो उनको क्या करा जाएगा, रेजोल्यूशन शेल बी नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड शेल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग। अभी बोल रहा है कि कोई कमेटी बनी है प्राइवेट मेंबर बिल पर, तो वो जो कमेटी है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगी। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो सीधा इसका आंसर देखेंगे, आंसर इज 1 ईयर। 1 ईयर तक वो होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल कितनी होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 15 मेंबर। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि 15 से ज्यादा हो नहीं सकती हैं। उसी बेसिस पे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर पता चल गया आपको, 293 जो रूल है उसके अंदर दिया हुआ है, प्राइवेट मेंबर के बारे में बता रखा है, 15 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। कमेटी नॉमिनेट की जाएगी, ठीक है, स्पीकर के द्वारा, और ऑफिस होगा टर्म 1 साल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फिक्स कमेटी प्राइवेट मेंबर पे जो है 1 साल का होता है टाइम। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आया आपके सामने। क्वेश्चन के अंदर फिर 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ये किस बारे में दिया है, व्हेन अ नोटिस ऑफ अमेंडमेंट इज रिसीव फ्रॉम अ मेंबर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेलेक्ट कमिटी। अब मान लीजिए एक सेलेक्ट कमेटी बनी है, अब वो कमेटी जो है उसका मेंबर नहीं है कोई, और बाहर का जो व्यक्ति है मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट का जो बंदा है, यानी कि कोई लोकसभा का एमपी होगा, वो आपको बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, अमेंडमेंट लेके आने। तो उस केस में क्या होने वाला है,
तो एक इंटरेस्टिंग केस है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। Shall not be taken up by the committee unless moved by the member of the committee। क्या अगर कोई मेंबर नहीं है और वो अमेंडमेंट लाना चाहता है तो वो कमेटी उसको एक्सेप्ट करेगी या मूव करेगी? तो नहीं करेगी। ठीक है, सेकंड चलते हैं। शैल बी टेकन बाय द कमेटी, क्या कमेटी उसको उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी? तो सेकंड में ये है। अब इसमें थर्ड में बोल रखा है स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज नॉन मेंबर कैन सेंड नोटिस ऑन बिल्स अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो बोल रहा है स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस रूल में इसको कवर किया गया है। इसका आंसर जो है वो तो बी है, इसका आंसर जो है वो तो ए है। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी जो है आंसर, दोनों स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो इसमें से दोनों में से एक आंसर एक ही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप रूल्स के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है तो कोई एक ही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। इस में जो पहला स्टेटमेंट क्यों हुआ, क्या है? व्हेन अ बिल हैज बीन रेफर्ड बाय सेलेक्ट कमेटी, एनी नोटिस गिवन बाय नंबर ऑफ एनी अमेंडमेंट टू अ क्लोज इन द बिल। तो आपको जब भी होगा कि रेफर ये करवाया जाएगा एक सेलेक्ट कमेटी को किसी नॉन मेंबर्स के द्वारा, तो उस केस में क्या होना है कि जो कमेटी है, वेयर द नोटिस ऑफ अमेंडमेंट इज रिसीव फ्रॉम अ मेंबर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेलेक्ट कमेटी, ऐसे केस में जो कमेटी है वो उसको डायरेक्ट नहीं लेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक मेंबर ऑफ कमेटी उस बात को एक्सेप्ट करके और वो खुद ही उस पर उस चीज को मूव नहीं करते हैं। यानी कि जो मेंबर्स हैं वही अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, मान लीजिए उनके एक्सेप्ट करके वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अब हम ला सकते हैं, तभी इसमें चेंजेस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसलिए आंसर वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वन ए है जो वो करेक्ट हो गया। टू तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो उनमें से कोई एक करेक्ट होने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट फंक्शंस ऑफ ए कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर फिर तीन स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया क्या कौन सा ट्रू है फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर ना देखकर सीधा इसको टॉपिक पढ़ना होगा। अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आंसर आप खुद ब खुद आप इसका कर पाएंगे। तो टॉपिक में क्या है, ये 294 नंबर ऑफ रूल पे इसको लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि कमेटी के फंक्शंस क्या होंगे। तो यहाँ जो कमेटी के फंक्शन है वो ए से लेकर ई तक दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो अब आपको ए से ई तक इसके फंक्शन पता होने चाहिए। कमेटी के जो फंक्शन है वो क्या है? एग्जामिन एवरी बिल सीकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नोटिस ऑफ विच हैज बीन गिवन बाय प्राइवेट मेंबर। यानी कि जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल या रेजोल्यूशन की जो कमेटी होगी उसको क्या करना है, प्राइवेट मेंबर ने जो भी बोला, जो भी चीज उसने अमेंडमेंट के लिए बोली है उसको देखेगा। ठीक है, एग्जामिन करेगा। बिफोर अ मोशन फॉर लीव टू रिड्यूस इंट्रोड्यूस द बिल इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि क्या होगा, जब तक वो लिस्ट होने वाला है, यानी कि इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला बिल, उससे पहले वो क्या करेगा, सब कुछ एग्जामिन करेगा। और क्या कर सकता है? टू एग्जामिन ऑल प्राइवेट मेंबर्स बिल आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस एंड बिफोर दे आर टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द हाउस। और जितने भी प्राइवेट मेंबर्स के बिल होंगे उनको एग्जामिन करेगा जज हाउस में आने से पहले। टू क्लासीफाई दे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस, मतलब उनको कैटेगराइज करेगा, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का। तो आपको पता होना चाहिए पहला क्या है, कोई अमेंडमेंट अगर आ रहा है नॉन मेंबर्स के द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा, तो उसको क्या करेगा, उसको भी एग्जामिन करना है। प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं तो उसको भी एग्जामिन करना है और कैटेगराइज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू रिकमेंड द टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर डिस्कशन स्टेज। अब जो टाइम है उसके बारे में भी बताया गया, पहले से आपको पता है कि जो कमेटी है वही करती है टाइम के बारे में। तो यहाँ भी क्या होगा, कमेटी ही करेगी, लेकिन कौन सी कमेटी? ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन कमेटी। To examine every private member's bill which is opposed in the House on the ground that bill initiate legislation outside the legislation competence of the House। तो इसमें ये बोल रहा है वो, अब मान लीजिए कोई ऐसा बिल लिया है जो कि कम्पिटेंट, मतलब उस हाउस में उसकी कम्पिटेंसी नहीं है, लेजिस्लेटिव कम्पिटेंसी नहीं है, पावर नहीं है, तो ऐसे को भी वो यही करेगा। ठीक है, एग्जामिन। टू रिकमेंड टाइम लिमिट फॉर डिस्कशन ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन एंड अदर एंसिलरी मैटर। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर्स के कुछ रेजोल्यूशंस आए या कोई अदर मैटर्स आए तो उन पे भी ये टाइम आएगा। तो बेसिकली ये जो करेगा वो एग्जामिन करेगा बिल्स को। ठीक है, चाहे वो आ गए या कोई अमेंडमेंट आए उनको, और दूसरा करेगा टाइम को। तो ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस में दिया हुआ था कि एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड
सीकिंग टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन नोटिस ऑफ विच हैव बीन गिवन बाय प्राइवेट मेंबर। ऐसे को एग्जामिन करता है, तो आपने देखा था ये, तो इसको एग्जामिन करता ही है। आगे है टू एग्जामिन ऑल प्राइवेट मेंबर बिल, ये इसमें लिखा ही है, कैटेगराइज करना आपने देखा ही है। और तीसरा है टाइम डिस्क, जो है टाइम टेबल देता है। तो तीनों ही सही है, तो ये तीनों आपके सही हो गए, इसको ज्यादा करने की अब जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार आप इसे रिवाइज जरूर कर ले। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन कैन एड्रेस द सेलेक्ट कमिटी विदाउट बीइंग अ मेंबर। अब कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि पार्लियामेंट का लोकसभा का मेंबर तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है कमेटी को, और कमेटी का मेंबर नहीं है। तो कौन हो सकता है? तो आपको पता है कोई एक पर्टिकुलर बिल जो लेके आएंगे, तो उसका डिस्कशन किसके साथ होता है, मिनिस्टर्स के साथ होता है। तो मिनिस्टर ही ऐसा है जो कि क्या कर सकता है, उसको एड्रेस कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा, रूल नंबर 299 में लिखा हुआ है, मेंबर हु आर नॉट मेंबर ऑफ सेलेक्ट कमिटी may प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन ऑफ द कमिटी बट shall नॉट एड्रेस द कमिटी और सिट इन द बॉडी ऑफ द कमिटी। अब ये बोल रहा है कि जो मेंबर नहीं है वो कमिटी के, वो प्रेजेंट कर सकते हैं डेलिब्रेशन के दौरान, लेकिन वो उसके साथ में बैठ नहीं सकते। अगर मिनिस्टर है और वो परमिशन लेता है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है, एड्रेस कर सकता है। इतने करने के बाद में इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस फॉर यू। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, या आप जो भी टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर, मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे या इस रूल पर डिस्कशन करें, तो आप हमें वो भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और एक लेटेस्ट अपडेट, आप टेस्ट सीरीज, जिसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बोलते हैं, उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में हम और ज़्यादा क्लासिफाई करके आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। बाकी एक हमारी एक रनिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो है, जो जिस टेस्ट सीरीज के अंदर आप मिक्स क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिसमें एक पूरा पेपर बना होगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।